नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी तरह के आरपीएम मीटर का उपयोग ना करते हुए किसी भी इंडक्शन मोटर से उसका आरपीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के इंडक्शन मोटर से उस वाले मोटर का आरपीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि NS = 120 × F/P। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आरपीएम क्या होता है। दोस्तों, आरपीएम का मतलब होता है कि रोटेशन पर मिनट, यानी कि मोटर में जो रोटर होता है वो 1 मिनट में कितना रोटेशन कंप्लीट करता है उसको हम आरपीएम कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जो मोटर देख रहे हो, इस वाले मोटर के रोटर 1 मिनट में कितना बार घूमेगा उसको हम आरपीएम कहते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के इंडक्शन मोटर से उसका आरपीएम निकालने के लिए उस वाले मोटर कितना पोल का है और उस वाले मोटर कितना फ्रीक्वेंसी में चलता है, सबसे पहले उसको जानना होगा। तो दोस्तों, मोटर से आरपीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है NS = 120 × F/P। दोस्तों, NS का मतलब होता है कि आरपीएम, यानी कि सिंक्रोनस गति, जिसकी वैल्यू हमें पता करना होगा। इसके बाद 120 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री पर फेज, यानी कि किसी भी इंडक्शन मोटर के नंबर ऑफ पोल के अनुसार जो विंडिंग पिच होता है उसके हिसाब से मोटर के स्टेटर के अंदर जो विंडिंग किया जाता है वो 120 डिग्री फेस एंगल पर होता है, जिसके कारण मोटर के अंदर जो फेस सप्लाई इनकमिंग किया जाता है वो भी 120 डिग्री फेस एंगल पर होता है। दोस्तों, किसी भी इंडक्शन मोटर से आरपीएम निकालने के लिए 120 डिग्री एंगल फिक्स रहता है। दोस्तों, इसके बाद F का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे घर के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। दोस्तों, इसी के हिसाब से अलग अलग देशों पर उसी देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, इसी हिसाब से मोटर से आरपीएम निकालने के लिए 120 डिग्री फेस एंगल भी मिल गया और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। तो इसके बाद P का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पोल। दोस्तों, किसी भी इंडक्शन मोटर से नंबर ऑफ पोल जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस वाले मोटर के बॉडी के ऊपर एक नेम प्लेट रहता है, सबसे पहले उसी को आपको देखना होगा। दोस्तों, उस वाले नेम प्लेट के ऊपर उसी मोटर के पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, जैसे कि उस वाले मोटर कितना वोल्टेज का है, कितना फ्रीक्वेंसी का है, कितना पोल का है, कितना आरपीएम का है, मोटर के अंदर स्टेटर स्लॉट कितना है, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, मान लीजिए इस वाले मोटर का पोल नंबर 4 है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद इस वाले मोटर का आरपीएम निकलता है 1500। लेकिन दोस्तों, अगर आप 4 पोल वाले मोटर का नेम प्लेट देखोगे तो उसमें आरपीएम 1440 लिखा हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके मोटर में पोल नंबर 2 है तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मोटर का आरपीएम आएगा 3000। लेकिन दोस्तों, 2 पोल वाले मोटर के नेम प्लेट में आरपीएम 2880 लिखा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, फॉर्मूला के माध्यम से हमें जो आरपीएम मिलता है उसी के हिसाब से मोटर के नेम प्लेट में आरपीएम कम देखने को क्यों मिलता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मोटर में जब भी विंडिंग किया जाता है तो उस समय मोटर के स्टेटर में थोड़ा बहुत एयर गैप रह जाता है। इसके अलावा मोटर में जो कॉपर का वायर यूज किया जाता है उस वाले वायर में पूरा 100% कवर नहीं होता है। इसके अलावा मोटर में पावर सप्लाई इनकमिंग करने के बाद मोटर में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम देखने को मिलता है। इन सभी कारणों से मोटर फुल एफिशिएंसी से नहीं चल पाता है।
दोस्तों मोटर के अंदर इन सभी लॉसेस के कारण मोटर के नेम प्लेट में आरपीएम कम देखने को मिलता है। दोस्तों इसी कारण से इंडस्ट्री के अंदर मोटर की फ्रीक्वेंसी सही करने के लिए VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप का उपयोग करके मोटर की फ्रीक्वेंसी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी इंडक्शन मोटर के आरपीएम को फिजिकली जाके चेक करना चाहते हो तो टेकोमीटर का उपयोग करके उसी मोटर का आरपीएम चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि VFD क्या होता है और VFD के माध्यम से मोटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।